श्री सत्यनारायण प्रस्तुतां प्रथमोऽध्याय तथा व्यास उवाच एकदानैमिषारण्यस्य संकार्य प्रपक्षून्य सर्वशुकं पौराणिकं खलु ऋषय उद्युक्तेन तथा किमां प्राप्स्यति वाञ्छितं तत्सर्वश्लोकीतां तत्त्वस्य महाम्ने च्युत उवाच नारदेन सम्पृष्टुवान् गुणाभिश्रयस्य सेवा तस्मायदा एकदा नारदो योगी प्राणुग्रहकांजा परितं विविधान् लोकान् मृतलोकमुपागता ततो विद्वाजानां सर्वान् तस्मिन् कामानां योनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमाना स्वकर्मभिः केनचित् तस्मात् भवेत् संस्मृता विश्वोकं गतसुता तत्नारायणं सुकुलं संचक्रा पद्मपद्मालायुधं निष्पादं देवदेवस्य सहस्रसूत्रं पतिमे नारदवनुवाङ्गमर्धादिता रूपायां सत्यादिमध्यान्तिहीनाय निर्गुणाय महात्म्ये सर्वेषामादिभूताय भक्तानामाय शुक्ला स्तोत्रं विष्णुनामोद्भासः श्री भगवान उवाच। कहते हैं कि नैमिषारण्य जानते हो ना? नैमिषारण्य जो है जहाँ चक्र गिरा था ब्रह्मा जी का, 88,000 मुनि लोग वहां पे तप किए हैं। जब पूरे पृथ्वी लोक पे हाहाकार मचा था, राक्षस लोग देवताओं मुनियों को, देवता ने मुनियों को धर्म कर्म नहीं करने देते थे, उनको पूजा पाठ नहीं करने देते, यज्ञ नहीं करने देते थे, तब वो जो ब्रह्मा जी के पास गए और बोले प्रभु कैसे हमारा कल्याण होगा, हम पूजा पाठ कैसे करें, ये जो राक्षस तो हम करने ही नहीं दे रहे। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा, एक सुदर्शन चक्र है जो विष्णु जी का है, लेकिन ये विष्णु जी का चक्र नहीं है। नैमिषारण्य में यहाँ 100 किलोमीटर दूर है नैमिषारण्य, ले जाना मामला गई हो अभी जाना, ये मतलब क्या है उसको टूरिस्ट प्लेस है, तीर्थ स्थान है, वहाँ जाकर घूमना और उसका देखना कि तो वो चक्र ब्रह्मा जी छोड़ दिए और बोले जहाँ भी चक्र गिरेगा समझो वहीं आप लोगों को जब तप करना है। वो सभी जो मुनि लोग थे वहीं पे जब तप करने, तो 88,000 ऋषि मुनि लोग वहाँ तप कर रहे थे, 88,000। उनमें से जो हेड थे उनके, वो कौन थे? व्यास जी थे। तो उनसे जो पूछने लगे कि कोई ऐसा छोटा मोटा उत्तम व्रत हमें बताइए जिसको करने से लोगों का कल्याण हो, गरीबी दूर हो, धनधान्य की प्राप्ति हो, विद्या बुद्धि में लाभ हो, ठीक है ना, जिससे संतति नहीं है, जिसको बच्चे नहीं हो रहे उससे बच्चे हों, या मतलब कोई भी मनोवांछित मन में जो भी इच्छा है वो मांगने से मिल जाए, ऐसा कौन सा उपाय करने शुरू हुआ। तब सूत जी बोलते हैं कि ठीक जिस तरह से आप लोग हमसे पूछे हैं उसी तरह से एक बार नारद जी को जानते हो ना, विष्णु भगवान के परम भक्त, तो वो श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पृथ्वी लोक पे आए। यहाँ भ्रमण करते हुए तो विष्णु भगवान के लोक में गए, वहाँ गए तो विष्णु भगवान तो हमेशा जो संस्कृत गदा पद्म माला विभूषित रहते हैं, वहाँ जाके उन्हें प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम का मतलब क्या होता है? लेट के प्रणाम किए, उसको साष्टांग प्रणाम किए और बोले हे प्रभु ये मृत्यु लोक पृथ्वी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जो यहाँ आता है वो एक दिन दुनिया को छोड़ के बोला जाता है। तो इस पे नाना प्रकार की देखना, उसमें घी है ना, देखना आराम डालना, उसके दिया को दे दो अपनी मम्मी दे, कलश से टच ना हो, बस डालना। तो मैं क्या बता रहा था कि नारद जी गए और बोले कि पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में लोग जो है नाना प्रकार के कष्ट देशों से जूझ रहे हैं, उन्हें दुख उठा रहे हैं, तो उससे उनकी मुक्ति का कोई कारण है तो बताइए। तब विष्णु भगवान ने बोला हे नारद, तुम लोगों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा बात पूछे हो, तो मैं बताता हूँ सुनो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा ऐसा है जिसको करने से मनुष्य सभी दुखों से, सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है, उसकी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं।
जैसे तुमको जो है फर्स्ट 10 में रहना है हमेशा कॉलेज में, तो भगवान से प्रार्थना करो कि हम आपकी पूजा करते रहेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। बट यू हैव टू वर्क हार्ड आल्सो। भगवान पूजा तो करनी है, पर साथ में पढ़ाई भी करनी है, कर्म करना पड़ेगा ना। तो विष्णु भगवान ने नारद से बोला कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि इस कथा को कैसे करना चाहिए और कौन कर सकता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो कहते हैं कि कलियुग में इससे बढ़िया और उत्तम कोई उपाय नहीं है सत्यनारायण भगवान की कथा के अलावा। इति श्री स्कंद पुराणे सत्यनारायण कथायां प्रथमोध्याय समाप्तः। नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 सत्य नारायण 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 ब्रह्म नारायण नारायण नारायण। प्रेम बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय श्री सत्यनारायण द्वितीय अध्याय आगे ले आप लोग बोल ले लिए दे। दूसरे अध्याय में जो है बताते हैं, अब वो विष्णु भगवान बताते हैं कि कैसे मतलब कथा। तो एक बार विष्णु भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके काशी नगरी जानते हो कौन सा? वाराणसी को काशी पहले बोला जाता है। तो वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, भिक्षा मांगने के लिए इधर उधर भ्रमण करते रहते थे। तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके विष्णु भगवान स्वयं उनके पास आए और बोले कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? उन्होंने बोला मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ, भिक्षा मांगने जो मिलेगा उसी से हम जो है जीवन यापन करते हैं। उन्होंने बोला क्यों नहीं तुम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हो, सुन लेते हो? तो उन्होंने बोला कि कैसे कथा करें, कैसे सुने, इसके बारे में विस्तार से बताइए। सत्यनारायण भगवान ने उन्हें बताया और बताया कि इस व्रत को करने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। कभी भी जब भी मन में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो तभी आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं बंधु बांधवों के साथ। यदि बंधु बांधव नहीं आते हैं तो अकेले भी सुन सकते हो। कोई मंडे नहीं है, कोई संडे नहीं है। एनी डे एनी टाइम यू कैन लिसन दिस सत्यनारायण कथा। ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है प्रणाम किया और भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए ब्राह्मण रूप का धारण। ब्राह्मण देवता को रात में निद्रा नहीं आई। उन्होंने रात भरी सोते रहे, सवेरा होगा जो भी भिक्षा मांगेंगे उससे जो कुछ भी धन मिलेगा उसी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। संयोग से उन्हें दूसरे दिन सवेरे भिक्षा मांगने गए तो उन्हें जो भिक्षा मिलता था उससे 2 गुना भिक्षा मिला। उसी से जो है संकल्प करके और सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और उसको सुनने से धीरे धीरे वो जो है धनी हो गए, उनके दुख के दिन दूर हो गए। कहते हैं वो उसके बाद से जो पूर्णिमा होता है या अमावस्या होता है उस दिन वो सुनने लगे कथा। एक दिन कथा सुन रहे थे, उसमें एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाले वो आया और बोला ये आप क्या कर रहे हैं? बोला सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं। तो उसने भी प्रसाद ग्रहण किया, मन में संकल्प किया कि लकड़ी बेचने से जो कुछ भी मिलेगा उसी से हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। संयोग से वो धनी लोगों के नगर में चला गया और जितना रोज धन मिलता था लकड़ी बेचने से उसके 2 गुना मिला। उसी से जो है चूर्ण बनाया, कदली फल मतलब केला लाया और जो भी प्रसाद वगैरह ला करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुना। उसके बाद से वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। कहते हैं कथा सुनने के बाद नृत्य गीत भी करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान के प्रसाद तुरंत ग्रहण करना चाहिए। उस व्रत के प्रभाव से वो धन पुत्र आदि से परिपूर्ण हो गया। इस लोक में तो उसे सुख मिला ही, अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।
श्री सत्यनारायण भगवतायाम द्वितीयोध्याय। प्रेम बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मण नारायण 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 सूर्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की। तृतीय अध्याय सत्यनारायण तृतीय अध्याय। सूतवाच पुनरग्रे पुरुषामि धीरोति सत्मापुराचुकाम नाम निपासिमहि जीतेन्द्र सत्वादि दिवाले प्रतिने धम्मता द्विजा संतोष सुधि भार्या तस्य प्रमुदा च सर्वजबदनास्ति ऋषिलानि सिद्धि प्रधान तस्मिन्नन्तरे साधु युष्मानिक बलियादोधने रने की परिपूर्णता नाम संस्थापति जगाम निवृत्ति निष्पाद रत्न भूप प्रतिमान राजुर्वाज कहते हैं। उनका मुख नाम के एक राजा थे, जितेंद्रिय सत्यवादी थे और अपने प्रजा का पालन अपने बच्चे जैसे करते थे। मतलब सबकी देखभाल समान रूप से करते थे। एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे, भद्रशिला नदी का नाम है, उसके किनारे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। उसी समय एक वणिक यानी व्यापारी साधु वो धन कमा करके नाव से उतरा। उसने देखा कि राजा अपनी पत्नी के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे, तो वो गया, प्रणाम किया, बोले आप क्या कर रहे हैं राजन? उन्होंने बताया सत्यनारायण भगवान की कथा है, इसको करने से मनोकामना पूर्ण होती है, मनोवांछित फल मिलता है। संयोग से उसे कोई संतति नहीं थी। संतति समझती हो ना, पुत्र पौत्र कुछ भी नहीं, मतलब संतान नहीं। तो उन्होंने बोला कि क्या सत्यनारायण भगवान की कथा करने से हमें संतति मिलेगी? उन्होंने बोला अवश्य मिलेगी। तो वो बढ़िया अपने घर गया, अपनी पत्नी को बताया और संयोग से सत्यनारायण मतलब उसने मन में संकल्प किया कि जब हमें संतति होगी तो हम आपकी कथा कराएंगे। घर गया, अपनी पत्नी को बताया। 10वें महीने में एक सुंदर उसको कन्या प्राप्त हुई। वो ऐसी बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं ना, बड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही वो बढ़ने लगी। उसका नामकरण किया गया। उसकी पत्नी ने बोला कि वो नहीं, हम सत्यनारायण भगवान की कथा करा लें। उसने बोला इसके विवाह के समय में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। फिर जो है लड़की बड़ी हो गई, उसके लिए वर ढूंढा गया और उसका धूमधाम से शादी कर दिया गया। लेकिन संयोग से वो व्रत कथा करना भूल गए। जब भूल गए तो फिर क्या हुआ? भ्रष्ट प्रतिज्ञा, मतलब प्रतिज्ञा करके और उसको बार बार भूल जाना। एक बार भूलना तो क्षमा हो गया, बार बार भूलना मतलब भ्रष्ट प्रतिज्ञा, भ्रष्ट हो गया मतलब बोलते हैं ना कि मतलब। तो सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसे श्राप दे दिए। दारुणम कठिनम महादुखद भविष्यति, मतलब दारुण कठिन महान दुख में प्राप्त हुआ, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। अब क्या हुआ? संयोग से दामाद जी और कौन शादी हो गई थी ना लड़की की, तो उसके पति, लड़की के पति और उसके पिताजी दोनों लोग व्यापार करने दूसरे मतलब जगह पे गए। दिल्ली से मुंबई गए, दूसरे राज्य में गए। पहले राज्य हुआ करता छोटा छोटा, दूसरे राज्य में गए। तो वहां जाकर के ये लोग विश्राम कर रहे थे और उसी समय संयोग से राजा के धन को चोर चुरा करके भाग रहे थे और राजा के दूत जो है उसका पीछा कर रहे थे। तो जब दूत का पीछा कर रहे थे, धन वहीं रख के और चोर भग गए। धन जिसके पास मिला वही चोर। तो राजा के दूत उसको पकड़ लिए दोनों को और ले जाके कारागार में डाल दिए बांध करके। और राजा ने इसकी एक भी बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि सत्यनारायण भगवान का शाप है। तो अब इधर तो ये हो गया, उधर घर में जो है माँ बेटी रह रही थी, उधर जो धन था उसे चोरों ने चुरा लिया। ये लोग भिक्षा मांग के जीवन यापन करने लगे। एक दिन जो है उनकी बिटिया जो है
देर से घर में आई तो माता जी ने बोला, घेवी तुम कहाँ घूम रही, डांटती है ना माता है, तुम भी लेट आओ, मम्मी डांटती है, इतना देर कहाँ घूम रही थी। तो उसने बोला कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी मंदिर में, वहाँ हम सुनने लगे, इसीलिए जो है विलम्ब हो गया। जैसे वो सत्यनारायण भगवान का नाम सुनी, उसको सब चीज़ें याद आ गई कि भाई हमें बच्ची नहीं हो रही थी, तो भगवान को बोला कि दीजिए, हो गया, सब कुछ हो गया। तब उसने जो है जमीन पे लौट करके बार बार प्रार्थना करके सत्यनारायण भगवान की, और तुरंत जो है सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। और उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा उनकी होते ही सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। राजा को जो है स्वप्न में दिखाए कि तुम दोनों बंदियों को, जिसको बंदी बनाए हो, उन्हें छोड़ देना, नहीं तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सवेरे उठे, अपनी मंत्री परिषद को बुलाए और विचार विमर्श किए। उन्होंने बोला इनको रख के क्या फायदा है, छोड़ दीजिए। दोनों को छोड़ दिए। जो धन चोरों ने चुराया था, ये लोग लेके गए थे, उसका 2 गुना करके, और इन्हें जो दाढ़ी उड़ी आ गया था, बहुत दिन से थे ना उसमें जेल में, तो वो सब बनवा करके और इन्हें जो अच्छा वस्त्र दे करके और राजा इनको विदा कर दिए। वहाँ से ये लोग धन लेकर के अपने घर चलने के लिए उद्यत हुए। इत्युक्तादो महावैश्यो जगमहु स्वगृहं प्रति। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण गुरुदायां द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण चतुर्थोध्याय कहते हैं कि जैसे धन लेकर के लोग चलने लगे, उसी समय सत्यनारायण भगवान दंडी का उद्धार करके पुनः आ गए इनके पास और इनकी परीक्षा लेने लगे। इन्होंने पूछा दंडी भगवान ने कि इस नाव में क्या है। उन्होंने बोला लता पत्र आदि रखा है, तुमको क्या करना है। उन्होंने बोला तथास्तु। जैसे उन्होंने तथास्तु बोला, उस नौके में लता पत्र आदि भर गया, उनका धन पैसा सब पत्ते उत्ते में बदल गया। अब जो नाव जो है उठ गई, धन रहेगा तो दबी रहेगी, भारी चीज रहेगा। वो जो है उसके ससुर जी देखे तो मूर्छित होकर के गिर गए। फिर उसने बोला कि ससुर जी आप बार बार क्यों ऐसे बदमाशी कर रहे हो, मतलब दंडी बाबा के सामने झूठ क्यों बोले। तो चलिए ढूंढते हैं। लोग ढूंढते हुए गए, वो लोग देखे दंडी बाबा वहाँ बैठे थे, वो लोग उनके चरणों में गिर गए, बोले प्रभु में क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। उन्होंने बोला तथास्तु, जाओ तुम्हारा धन पुनः वापस आ जाएगा। वो लोग वहाँ गए, धन लिए और अपने गृह को चल दिए। यहाँ जब आए तो संयोग से नाव से व्यापार करते थे लोग, पहले जहाज तो थी नहीं, कार थे, कार तो भी है उस जमाने में नहीं हुआ करते। तो नाव से जैसे आए, संयोग से माँ बेटी जो है कथा सुन रहे थे। ठीक है, कौन सुन रहा था? हाँ, तो कथा सुन रहे थे। अब एक दूत आया, बोला कि तुम्हारी जो है पतिदेव दामाद दोनों जो है नौकरी करके आ गए हैं। तो माता ने बोला बेटी तुम कथा सुन के आना, मैं उन्हें रिसीव करने के जा रही हूँ, स्वागत करने जा रही हूँ। माता जी भागते हुए चली गई। फिर संयोग से बेटी भी कथा तो सुन ली, लेकिन बिना प्रसाद खाए वो भी वहाँ चली गई। जैसे वहाँ पहुँची तो उसका पति वहीं पे दृश्य हो गया। क्यों दृश्य हो गया? कथा सुनने के बाद प्रसाद पहले ग्रहण करना चाहिए सत्यनारायण का, उसके बाद कहीं जाना चाहिए। प्रसाद का अनादर नहीं करने का तात्पर्य है। जब वहाँ गई तो देखिए इसका पति दृश्य हो गया, रोने में लगने लगी और जो है कड़ा मतलब उसके खड़ाऊ लेकर के सती होने के लिए उद्यत हुई। उसी समय उसकी माँ जो है दहाड़े मार के रोने लगी। फिर उसने जमीन पे लेट के बार बार प्रार्थना किया, हे सत्यनारायण भगवान कि क्या हो गया, माफ़ कर दीजिए, कोई गलती हो गई तो आकाशवाणी हुई
तुम्हारी बेटी ने सत्यनारायण भगवान को प्रसाद का अनादर किया है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है कि प्रसाद खा के आएगी इसका पति नहीं मिलेगा। भागते हुए घर गई, प्रसाद खा के आई, उसका पति नहीं मिला। सब लोग घर गए, पुनः सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और उसके बाद से आनंद पूर्वक रहने लगे। इति श्री स्कंदपुराणे श्री सत्यनारायण कथायां चतुर्थोऽध्याय। प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण राम रामाय रामाय रामाय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, सीताराम की जय। क्या दिया? अब 5वां अध्याय और अंतिम अध्याय। श्री सत्यनारायण प्रधान मंजुमध्य सुतवाय था आथान्वच्च प्रज्ञां ऋणुतम विशुद्धमासीत् राजा प्रजावानंद प्रसादं सदैव त्वत्या दुःखं वाप्स एकदा सर्वमित्वा हप्ता बहुविधां दशवागत मूलं च चापस्यत्य स पूजनं गोभागवं संतुष्टावदिता सुबान्धवा राजा दृष्ट्वा दुर्गणं नमोगतमांस यतो गुणाद्रव्य प्रसादं निपसन्निधो। कहते हैं कि तुंगध्वज नाम के राजा थे, प्रजा पालन में तत्पर और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करते थे। एक बार तो वन में गए, बहुत से पशुओं को मारे, हत्या किए, वन में शिकार करने गए थे तो हत्या किए, और वापस आते समय एक बट वृक्ष के नीचे, बट मतलब बरगद, जानते हो ना, बनियान पे, उसके नीचे बैठे और वहीं के ग्वाल वाले लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। राजा न गए और न ही नमस्कार किए, प्रणाम भी नहीं किए। और जब वो लोग प्रसाद ले आकर के दिए राजा को तो सोचे ये सब नीच जाति के हैं, ये कथा सुन रहे हैं, इनका प्रसाद हम क्यों खाएं। मतलब इसमें शिक्षा मिल रही है, मतलब जाति पाति से दूर रहना चाहिए। तो कहने का मतलब सत्यनारायण भगवान तुरंत दुष्ट हो गए, क्योंकि वो प्रसाद भी नहीं लिया और राजा अपने घर आ गया। जैसे वो घर आया, उसके 101 पुत्र थे, सब नष्ट हो गए और धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया। उसको राजा को समझ में आ गया कि लगता है जो है सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अनादर किया हमने, इसीलिए ऐसा हुआ है। पुनः वहाँ गया, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके आया। फिर वो धन धान्य में सुख समृद्धि से रहने लगा। कहते हैं जिन लोगों ने कलयुग में, ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे कोई काल, कोई सप्तमी और नाना प्रकार के नाम से सत्यनारायण भगवान को लोग पूजेंगे। ठीक है, तो जो लोग इस सत्यनारायण कथा में कथा सुने थे उनको दूसरे जन्म में क्या फल मिला उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले कौन सुना था? वृद्ध ब्राह्मण। हाँ, नारद जी जब आए तो उसके बाद भगवान विष्णु भगवान जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके काशी के ब्राह्मण को बने, तो वो जो है दूसरे जन्म में क्या बने? सुदामा बने। दूसरा जन्म लिए तो सुदामा बने। उस जन्म में तो चले गए, तो दूसरा जन्म लिए तो सुदामा बने। सुदामा को जानते हो कौन थे? विष्णु भगवान के भक्त थे, उनके सखा थे, और उस जन्म में जो है कृष्ण जी ने अपना सब कुछ दे दिया। 3 मुट्ठी चावल में पुराई, 1 मुट्ठी नहीं बचता तो फिर वही दरिद्र हो जाते कृष्ण भगवान, और दामा जो कृष्ण भगवान बन जाते। तो कहते हैं दूसरे जन्म में दामा बने और उस जन्म में जो है कृष्ण की पूजा करके और मोक्ष को प्राप्त किए। जो लकड़ी बेचने वाला था वो गुओं का राजा, बिल्लों का राजा गु हुआ, और उस जन्म में श्री राम जी का सेवा करके जब गए वन में राम जी, वो सेवा किया और जो है वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका मुख्य जो राजा थे वो दशरथ हुए, वो श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किए। धार्मिक सत्य सद्वंद साधु मूर्ध्वज, और जो बनिया था, व्यापारी था, वो मूर्ध्वज हुआ, साधु मूर्ध्वज हुआ। उसने अपने बेटे को आरी से चीर के भगवान को समर्पित कर दिया था। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी परीक्षा लेने आया
एकदम सत्यवादी, उस मतलब उस जन्म में जो है एकदम सत्य धर्म का पालन करने वाला था। तो भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लिया, तो एक बाघ लेकर के आ गए अपने साथ, मतलब वैकल्पिक को किसी को भी कुछ भी लेके आ गए। तो परीक्षा लेने गए, बोले मेरा बाघ जो है पिता काट के देगा अपने पुत्र का, मतलब मांस तभी खाएगा, और मतलब इसके अंग को काटते समय यदि आंसू टपक जाएगा तो वो नहीं खाएगा। बाएं तरफ कुछ बहुत सारे शर्त लगा दिए। फिर उसने बोला ठीक है प्रभु, हम आपको आपके मतलब प्यास बुझाएंगे। उसने आरी से छेद दिया वीडियो, तो एक आंसू टपक गया। तो बोले कि ये क्या है? तो बोले कि प्रभु हम तो इसलिए एक आंसू टपका है कि एक ही अंग खा रहा हमारे बच्चे का, आपका बाप दूसरा अंग भी खाता तो कितना अच्छा। भगवान साक्षात प्रकट हो गए और उसके बच्चे को भी जीवित कर दिए। भगवान ही यहाँ परीक्षा लेने आए हैं। तो वो फिर वो जो है तीसरे में जो है तुम ध्वज नाम के जो राजा थे, जो जिन्होंने सत्यनारायण प्रसाद को छोड़ा था, वो स्वयं भू हुए और सभी धर्मों को मानने वाले हुए, और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। और जो ग्वाल लोग थे वो कृष्ण जी के सखा हुए, तो दूसरे जन्म में वो ग्वाल जो है गैया की सेवा किए। सत्यनारायण पंचमोध्याय श्री रामकृष्ण सीता व्रत हनुमान जी की जय हो। नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री पंचमोध्याय समाप्त।